हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं चला अपने नए सेशन की ओर, जिस सेशन में पुनः पहले की तरह कुछ क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले जो दिन हमने वीडियो नहीं बना पाए किसी कारणवश, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग से सॉरी। लेकिन निरंतर क्लास चल रहा है, मान लेते हैं हफ्ते में पूरे 7 दिन क्लास चल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश किसी काम की वजह से एक दिन क्लास नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर से हम सॉरी कर रहे हैं आपसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चला सेशन में देखेंगे हम लोग आज गति के नियम से कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आज इसी चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। चला, प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे हम कहेंगे कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, आप जैसे जानते हैं कि जीडी के क्लास जो भी है प्रारंभ हो चुका है, इसका रिवीजन कराया जा रहा है इस चैनल पे, इस जी क्लास चैनल पे। ठीक है, सभी विषयों के साथ साथ बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेंबर में एक और सर जुड़ चुके हैं जिनका नाम दीपक सर है, और वह आपको रीजनिंग जो है वो आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चला आज के सेशन प्रारंभ करते हैं और चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन की दुनिया में क्या क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को मिलता है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं। किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है और इस गति में सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, तब इसे क्या कहा जाता है कि चाल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी गति में अगर परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ जाए तब इसे हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, चला, तो वेग कहते हैं। आपको आंसर मिल गया होगा, क्या आपका आंसर मिलेगा, तो वेग। अब यहाँ पे विस्थापन की बात की जाए तो दो दूरी के बीच के न्यूनतम, दो वस्तु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए से बी इस तरह चल रहा है तो यह क्या हो गया, अधिकतम दूरी हो गया, जिसको क्या कहते हैं, दूरी कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन यह जो कम से कम दूरी हो गया, न्यूनतम दूरी हो गया, इसे ही हम लोग क्या कह देंगे, विस्थापन कहते हैं। त्वरण समझते ही हैं, वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमको मिलता है, कह रहा 5 किलोग्राम वस्तु पर 40 न्यूटन के बल लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा। देखिए, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, लगातार कंटिन्यू आपको तैयारी करते रहना। जिस सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए कोई सेक्शन है, जैसे सब साइंस से हम मानते हैं, साइंस जो है अगर या जी के जीएस मानते हैं पूरे होल, तो अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है सबको समझने के लिए, तो 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट टचअप कर देते हैं। कहां से कहां तक, 15 से 20 क्वेश्चन सभी बना लेते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन के बाद बनता नहीं है। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट 20 क्वेश्चन के बाद बनाते हैं, बना लेते हैं, उन्हीं का रिजल्ट होता है। और वो कौन से स्टूडेंट 20 से 25 क्वेश्चन को बनाते हैं, जो लगातार रिवीजन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। बार बार हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते रहिए, समझते रहिए, उसको हल करते रहिए, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, रिकॉल हो। तो रिकॉल करने के लिए, रिवीजन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, और उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। अगर आप समझते हैं चला कि हम एक बार पढ़ लिए,
सब कुछ याद है, पेज पलट रहे हैं, देख रहे हैं ये पॉइंट तो याद ही है, ध्यान है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। रिजल्ट नहीं होने का कारण मात्र एक ही कारण है, तो रिवीजन। और रिवीजन करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्या तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या मिला कि एक वस्तु 5 किलोग्राम है। मानते हैं कोई वस्तु है जिसका भार दे दिया है 5 केजी दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि इस पर 40 न्यूटन के बल लगाया जा रहा है। इस पर एक बल लगाया जा रहा है, चला, जिसको कितना कर दिया गया, 40 न्यूटन कर दिया। कितना बल लगाया गया, 40 न्यूटन। तो कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करिए, मतलब m इक्वल टू 5 केजी, दिया है F इक्वल टू 40 न्यूटन, तो A बराबर पूछ दिया है। तो हम जानते हैं F इक्वल टू m इंटू A, तो m का मान 5 और A का मान नहीं है 40, 8 बचे 40, ये बराबर क्या गया, मीटर प्रति सेकेंड। कहा मिला आंसर, बी नंबर हमारा आंसर मिल जाता है। इसका आंसर क्या गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब उसका त्वरण क्या रहेगा, चला 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उसका त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा। अगर वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, दो ग्राफ हम यहाँ बतला रहे हैं और दो ग्राफ एकदम ध्यान से देखिएगा, वह दो ग्राफ नहीं है, लगभग 10 ग्राफ है। ठीक है, कितने ग्राफ है चला, तो 10 ग्राफ ही है। चलिए वेग बराबर क्या चला, विस्थापन बटा समय, और त्वरण बराबर क्या होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, त्वरण बराबर क्या होगा, वेग बटा समय। ठीक है, अब देखिए वेग क्या बताता है, मतलब विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेग के दर को त्वरण कहते हैं। समय आ गया बटा में, तो इसे क्या हम कहेंगे कि दर कह देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहां कह रहा है कि विस्थापन और समय के बीच ग्राफ बनाएंगे। सपोज मान लेते हैं यहां पर उनका कि वही एक्स एक्सिस खींच दिए और एक वाई एक्सिस खींच दिए। अब आप बतलाएंगे कि विस्थापन को वाई एक्सिस पर रखेंगे कि एक्स एक्सिस पर रखेंगे, इस समय को एक्स एक्सिस पर रखेंगे कि वाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, कमेंट करके बतलाइए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए यहां पे नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए विस्थापन और समय, तो समय को हमेशा एक्स अक्ष पर रखते हैं। क्यों एक्स अक्ष पर रखते हैं, क्योंकि समय एक ऐसा यूनिट है जो किसी पे निर्भर नहीं करता है। हम पढ़ाएं या न पढ़ाएं समय चलते रहेगा। हमको कहीं जाना है, हम जाएं या न जाएं, समय क्या होगा, चलते रहेगा, अपने निश्चित समय के अनुसार जो आगे बढ़ते रहेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो समय होता है यह किसी पे निर्भर नहीं करता है, या कोई भी यूनिट अगर किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है तो उसको हमेशा एक्स अक्ष पर ही रखते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या है, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई मान लीजिए। इसमें भी हम लोग समय को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स पर रखेंगे और वेग को कहां रख देंगे, चला कहां रखेंगे, वाई पर, और यहाँ विस्थापन को कहां रख देंगे, वाई को रख देंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब इनके बीच ग्राफ खींचते हैं। इनके बीच क्या क्या ग्राफ होगा, एक तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। मानते हैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर। देखो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ से आपसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें भी इस तरह करते हैं, एक इस तरह खींच देते हैं,
दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, चौथा और ये हो गया पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा। ठीक है, पहला इसको मान लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा। यहां देखेंगे यहां पे लाते हैं। चलिए वहां से हम देख रहे हैं चला कि पहला नंबर क्या दर्शा रहा है। पहला नंबर क्या दर्शा रहा है कि जो वेग है यह एक समान से चल रहा है, मतलब जितना विस्थापन उतना ही समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अर्थात वेग क्या रहा है, समान रूप से चल रहा है। वेग क्या हो रहा है, इस समान रूप से चलता है। वेग क्या हो रहा है, तो समान रूप से चलता है। तो वेग पहला होता है, वेग समान रूप से या समान रहता है, कह सकते हैं, या समान रहता है। दूसरा कहता है, दूसरा देखिए वर्ग नीचे से ऊपर क्यों चल रहा है, मतलब क्या है, वेग बढ़ रहा है, निरंतर क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, जैसे समय बढ़ रहा है वेग क्या हो रहा है, चला बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि वेग क्या हो रहा है, बढ़ता है। वेग क्या हो रहा है, चला वेग बढ़ता है। तीसरा जो इसका उल्टा हो जाएगा कि वेग क्या होगा, घटता है। घट रहा है कि नहीं, देखिए तो यहां से इस तरह से अगर चला जाए, आगे बढ़ाए इसको, तो क्या होगा, वेग क्या होगा, घटेगा। अगर कर्व देखिए, कर्व नीचे से ऊपर को जा रहा है तो वेग बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है तो वेग घटेगा। तो तीसरा हम क्या लिख दिए, वेग घटता है। अब चौथा है, चौथा देखिए यहाँ पे विस्थापन तो यही का यही है, लेकिन समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विस्थापन तो यही है, विस्थापन कोई वस्तु यहीं पे विस्थापित होकर रुकी हुई है, लेकिन समय क्या हो रहा है, मानता हम यहाँ पे रुके हुए हैं, समय तो बढ़ रहा है। जब हम यहाँ पे रुके रहे और समय बढ़ रहा है तो क्या हमें वेग होगा, बोलिए, हमें त्वरण होगा। मतलब हम किस अवस्था में है, विरामावस्था में। एक शब्द में बात, हम किस अवस्था में, विरामावस्था में। तो यह जो चौथा पॉइंट क्या बताता है, चौथा ग्राफ क्या बताता है कि वस्तु किसमें है, विरामा अवस्था में। तो चौथा लिखते हैं क्या है, चौथा विरामावस्था। विरामावस्था चौथा क्या हो गया, विरामावस्था। अब पांचवा के पास आते हैं, क्या है चला पांचवा, देखिए कभी ऐसा देखे हैं कि समय रुका हो और विस्थापन हो रहा हो। समय रुक सकता है, नहीं रुक सकता है। समय रुक सकता है क्या, नहीं रुक सकता है। तो यह जो पांचवा जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है, असंभव होता है। क्यों, क्योंकि यह संभव नहीं है, संभव नहीं है कि समय रुक जाए। अगर ऐसा रहता तो क्या होता, चला कोई बूढ़ा नहीं होता, समय को रोक देता, जवान के जवान नहीं रहता ना। ठीक है, कोई अगर मानते हैं कि पैसा जिसके पास हो गया है एक बार, वहीं पे समय को रोक देता है, जो रुक यहीं पे भाई, और हम क्या है, अमीर के अमीरे रहेंगे। क्या समझा, समझ में आ रहा है। तो समय कभी नहीं रुकता है, क्यों, क्योंकि समय किसी पे निर्भर नहीं करता है। चलिए अब आते हैं इसके पास, दूसरे हम लोग दूसरा देख रहे हैं, त्वरण वाले को देख रहे हैं कि यह क्या है, वेग में क्या हो रहा है, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे समय भी बढ़ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन या वेग के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण से चलेगा, मतलब पहला क्या कहेगा कि त्वरण क्या हुआ, चला त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समय के अनुसार त्वरण बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं, समय के अनुसार क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। तो त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा। और तीसरा उस से क्या कर रहा है, चला त्वरण क्या हो रहा है, तो घट रहा है। तो त्वरण लिख देंगे क्या, त्वरण घटेगा। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, त्वरण घटेगा। समान त्वरण पहला बता दिया, दूसरा बता दिया कि त्वरण घट रहा है, तीसरा बता दिया कि त्वरण दूसरा बता दिया त्वरण बढ़ेगा, और तीसरा बता रहा है त्वरण क्या घटेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले हम देख ले। चलिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, काम चल जाए।
चौथा के पास आते हैं। अब देखिए चौथा क्या कर रहा है कि वेग में तो वेग तो वहीं पे, वस्तु वहीं पे है, वेग क्या है निरंतर है, मतलब जो है वही चल रहा है, जितना वेग है उतना ही चल रहा है, लेकिन समय भी क्या रहा है बढ़ रहा है, मतलब एक समान वेग से वस्तु क्या आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या कहेंगे एक समान वेग कहेंगे। क्यों क्यों अब यहाँ पे क्या विस्थापन हो रहा था, दूरी नहीं हो रहा था, इसलिए विराम अवस्था में चल, मतलब वस्तु चल नहीं रहा था, वस्तु क्या था रुका हुआ था, लेकिन इसमें वेग है, वस्तु में वेग है, मतलब वस्तु क्या हो रहा है चल रहा है, चला वस्तु क्या कर रहा है चल रहा है, लेकिन समय भी बढ़ रहा है, वस्तु चल रहा है लेकिन समय भी बढ़ रहा है, तो वस्तु का वेग क्या होगा एक समान वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था वस्तु चल नहीं रहा था, वस्तु क्या था रुका हुआ था, लेकिन समय क्या हो रहा है बढ़ रहा है, अर्थात विराम अवस्था में। लेकिन यहाँ पे क्या होता सर है कि यह एक समान वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है। फिर पांचवा आते हैं, पांचवा यह असंभव होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समय को रोक दिया जाए और वेग हमारा बढ़ा दे। ठीक है, मानते तो कलकत्ता जाना रहता, दिल्ली जाना रहता, तो हम 5 बजे यहाँ पे चलते, कब बजे 5 बजे, और 5 बजे क्या करते हैं ऑफिस रहता हमारा कब बजे, मान लेते हैं 9 बजे से ऑफिस है, 9 बजे से ऑफिस है, तो क्या करते हैं हम लोग 9 बजे 8 बजे चलते हैं, 8 बजे यहाँ पे टाइम को रोक देते हैं, और सर वगैरह पहुंच जाते कहाँ दिल्ली, और पढ़ा के और फिर वहां से चले जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है, चलाते ऐसे क्या होगा, ये क्या होगा पांचवा जो हमारा ग्राफ है यह क्या हो जाएगा असंभव। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, अगर वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, समय अक्ष के समांतर चला बोलो कौन है, समझा दिए यही में समांतर है, मतलब चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर क्या होगा, यह एक समान वेग से होगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है कि वस्तु नियत वेग से चलती रहेगी, इसकी त्वरण 0 होगा, ग्राफ का क्षेत्र निकाल कर क्या करेंगे उपयोग सभी। ऑप्शन बताइए जल्दी बताइए, क्योंकि समझा दिए हैं, बढ़िया से समझ में आया होगा तो बना लेगा। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा चला कि गति का दूसरा नियम डैश और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। गति के दूसरा नियम, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे गति के तीनों नियम हम याद करने के लिए बतलाते हैं, किस तरह से याद रखेंगे, कौन सा नियम क्या बतलाता है, किस तरह से सब ट्रिपली याद करेंगे। देखिए गति का जो फर्स्ट नियम है चला, यह कहता है v = u + at, गौर से गम। सेकेंड जो है कहता है s = ut + ½ at, ठीक है, और थर्ड कहता है v² = u² + 2as, क्या पता है v² = u² + 2as। ठीक है, यह पहला नियम हो गया, यह दूसरा नियम हो गया, यह तीसरा नियम। पहला दूसरा तीसरा याद करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक कोफिशिएंट हम लोग ध्यान में रखेंगे कि a का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, तो यह प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम ½ होगा और तृतीय नियम 2 होगा। ठीक है, चला समझ में आ गया। अब इसी को समझने के लिए अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है कि इनके बीच प्रथम नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है, दूसरा नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तीसरा जो है किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग अपने से u0 और a को मान क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब जैसे 0 मानते हैं तो हमको क्या मिल गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, तो क्या क्या मिल गया चला v और t, मतलब ये क्या बताता है वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है, पहला नियम। फिर उसी तरह से यह u0 यह 0, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया चला विस्थापन और समय के बीच यह संबंध स्थापित करता है। और तीसरा नियम फिर u0 a0, तो विस्थापन और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि गति का दूसरा नियम डैश और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। तो गति का दूसरा नियम देख लें, यहाँ पे समय तो दिया है किसके बीच, विस्थापन और समय के बीच आपका क्या करता है संबंध स्थापित करता है। अब लो, अब इसमें विस्थापन कहीं दिया ही नहीं, विस्थापन कहीं दिया ही नहीं है,
चला। तो इसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चला, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में विस्थापन भी कहते हैं। तो स्थिति दे तो घबराना नहीं है, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। आगे बढ़े। कह रहा है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण इतना है तथा प्रारंभिक वेग इतना है, तो कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा, वेग दुगुना हो जाएगा। प्रथम नियम से बना लेंगे, आंसर बन जाएगा। देखिए क्या होगा। कह रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण a इक्वल टू दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा है इसका प्रारंभिक वेग u इक्वल टू दे दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी प्रति सेकंड। और क्या दिया है, चला कह रहा है चला कि इसका वेग दुगुना कर दे, तो v अगर 100 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, चला 200 मीटर प्रति सेकंड। अब कह दिया है कि t निकाल दिए, कितना देर में यह क्या होगा, 200 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला u प्लस a t v का मान दिया है, चला u का मान दिया हुआ है 100 प्लस a का मान दिया हुआ है, नहीं दिया है, दे होगा t, यही ना है। तो 200 बराबर 100 प्लस 10t है ना, भेज देगा। तो 200 माइनस 100 बराबर 10t, अब 100 बराबर 10t दिखाई दे रहा है किनारे, चला। तो t का मान कितना आ गया तोरा, 10 सेकेंड आ जाएगा। कितना जाएगा, 10 सेकेंड। कहने का अर्थ क्या है, कि किसी वस्तु का वेग सॉरी त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड हो और उसका प्रारंभिक वेग 100 हो, उसको दुगुना करना हो, कर दिया जाए दुगुना, उसका वेग मतलब अंतिम वेग दुगुना हो जाए, तो कितने देर के बाद दुगुना होगा, चला। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 10 सेकेंड इसका आंसर हो गया। चलो इसका आंसर बताया कि नहीं अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, जल्दी देखो। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा, समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा। अभी ग्राफ बनाए थे, मिटा दिए, चला देखो। अबे ने यही था कि मान लेते हैं कि यह वेग है और यह क्या है, समय है, और इसके समांतर चलना है। मतलब इस समय के जो समांतर यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, यह समय के समांतर ग्राफ क्या बताता है, समय के समांतर ग्राफ क्या बताता है, इसका वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। यह वस्तु नियत वेग से चल रही है। क्या बताता है कि वस्तु क्या हो रहा है, नियत वेग से अपने चल रही है। ठीक है, चला बोलो समझ में आया कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगा, चला आपको 2 क्वेश्चन, जो यह क्वेश्चन था जिसमें सभी ग्राफ को समझाएं, और दूसरा यह क्वेश्चन था जो गति के नियम को समझाएं। यहाँ से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पुनः हम कहेंगे आपसे कि इस दोनों क्वेश्चन को बार बार आप रिविजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चला तो चलते हैं, आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। चला फिर मिलेंगे अगले ही क्लास में पुनः ऐसे ही वीडियो लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।